हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, यानी कि मनुष्य में या मानव में प्रजनन। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन फेज हम पढ़ चुके हैं और हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन फेज की। और फर्टिलाइजेशन फेज जो है वो हमने स्टार्ट भी कर लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग जो है वो हमने कर ली है। तो निषेचन को पढ़ेंगे, क्या होता है निषेचन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले देखो प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं, क्योंकि मैंने बोला था ये चैप्टर थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कंप्लीट आपके पास आता है। देन हम मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेल गैमेट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देन हमारे पास आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हमारे पास आता है। देन हम गैमीट फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो ये पूरा गैमीट फॉर्मेशन है। देन हम यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं और या मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं कि इसमें जो हार्मोनल सिक्रीशन है उसका जो ग्राफ है वो कैसे कैसे यहाँ पर होता है। चलो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हैं कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या होता है, सिंपल सी चीज है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है या नर या मादा युग्मक का जो संलयन है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन में प्रीवियस लेक्चर में कुछ चीजें हमने समझी हैं, जैसे कि हमने ये समझा कि जो एक्रोसोम है उसका फंक्शन हमने यहाँ पर समझा। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पे जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है। जो यहाँ पे नवजात है वो नवजात यहाँ पे मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। ठीक है, जो यहाँ पे न्यू बॉर्न है जो नवजात है वो मेल है या फीमेल होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है, कैसे यहाँ पर अब देखो इसका निर्धारण कब होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही होगा। ये आप जानते हैं कि जब भी कोई नवजात होता है या जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तो यहाँ पे जो लिंग का निर्धारण है वो पहले ही हो चुका होता है, क्योंकि जब कंप्लीट डेवलपमेंट होता है तभी पार्चुलेशन होता है। ठीक है, 9 महीने का ये टाइम पीरियड है और उस महीने में पूरे डेवलपमेंट होता है। एक सिंगल सेल से आपने कहा यहाँ पे मल्टी सेल्स बनती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, देन टिश्यू, देन ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऐसे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, लिंग का निर्धारण भी होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो, तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम बोलें, अभी तक हमने बात की कि कोई एक नॉर्मल सेल जो होती है हमारी बॉडी में, जो एक सेल होती है नॉर्मल सेल, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये बात है। दूसरी बात हमने बोला ऑलमोस्ट क्या, हमने कहा सारी कोशिकाएं हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 46 होता है, एक्सेप्ट वन सेल, एक्सेप्ट गैमीट। जो हमारी बॉडी में गैमीट बन रहे हैं, चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, जो गैमीट यहाँ पे बन रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जो गैमीट है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होता है 23 क्रोमोसोम। ठीक है, कितना होता है यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके साथ जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, जैसे कि जब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं तो इसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसको डिनोट करते हैं 2n से। जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब हाफ होता है और इसको डिनोट किया जाता है n से। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी सेल हैं उन सभी में क्रोमोसोम का नंबर 46 ही होगा, लेकिन जब भी हमारी बॉडी में गैमीट बन रहे होंगे तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 23 होता है, यानी कि 23 गुणसूत्र यहाँ पर होते हैं। ये बात सभी को पता है, ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब चलो, ये मैं यहाँ से ये मैं सारी चीजें रिमूव कर दूं, क्योंकि ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं। अब देखो ध्यान से देखो, हमने अभी तक बात की है कि एक नॉर्मल सेल जो है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है। अच्छा, आप यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जो डिप्लॉइड सेल होती है उससे पहले क्या बनेंगे, स्पोर बनते हैं, उन स्पोर से क्या बनते हैं, यहाँ पे गैमीट बनता है।
जब एक डिप्लॉइड सेल से स्पोर बनते हैं तो वो हैप्लॉइड होते हैं, फिर वो जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं उनमें डिवीजन होता है और उन हैप्लॉइड स्पोर से फिर गैमीट बनते हैं। तो जो क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम एक नॉर्मल सेल में थे, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम वो दो भागों में हमने विभाजित किए हैं कि हर सेल में होगा। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो क्रोमोसोम जो है वो हमारी बॉडी के सेल में कितने होते हैं 46 होते हैं, लेकिन इनको दो प्रकार से हमने विभाजित किया है। एक को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र। हमारे जो टोटल क्रोमोसोम है आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम जो 20 पेयर या 44 क्रोमोसोम जो होते हैं, 44 को हम 22 पेयर कह सकते हैं और 46 को हम 23 पेयर भी कहते हैं। ये तो इसको हम 23 पेयर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जल्दीबाजी में 23 पेयर और 23 क्रोमोसोम का अंतर भूल मत जाना, ठीक है। 23 पेयर अगर कह रहे हो तो ध्यान रखो कि इसका मतलब डिप्लॉइड सेल की बात हो रही है, 23 क्रोमोसोम की बात कर रहे हो तो मतलब गैमेट की बात कर रहे हो। तो हमने कहा कि दो प्रकार के होते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम में से या 46 गुणसूत्र में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये मेल और फीमेल में एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन है, एक और हिस्टोन प्रोटीन के अलावा एक और प्रोटीन होते हैं जिसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। डीएनए सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही आपने कहा कि ये जो 44 गुणसूत्र हैं ये मेल और फीमेल में एक जैसे ही होते हैं। वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम या दो जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। कैसे? देखो, वन पेयर का मतलब है, वन पेयर का मतलब है दो गुणसूत्र, ठीक है। ये दो गुणसूत्र अलग होंगे क्योंकि 44 तो यहाँ आ गए हैं, बचे कितने, दो बचे, तभी तो 46 पूरे होंगे। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्स वाई, यानी कि 44 तो ये होंगे जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, और जो दो गुणसूत्र होते हैं एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो 44, 45 एंड 46 टोटल कितने हो गए हैं, 46 क्रोमोसोम हो गए हैं। फीमेल में क्या आता है, ये 44 जो ऑटोसोम है वो तो सेम ही है मेल और फीमेल में, ये 45 है और ये 46 है, टोटल कितने हो गए हैं 46 जो क्रोमोसोम है वो हो गए हैं। ये बात है मेल और फीमेल सेल के बारे में, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ो। अब जब यहाँ पे मेल में क्या होगा, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, या फीमेल में जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट में जो नंबर होगा क्रोमोसोम का वो जस्ट हाफ होता है। 46 है तो गैमेट में कितना नंबर होगा, 23 होगा, ठीक है। 23 क्रोमोसोम बोला है मैंने, 23 पेयर नहीं बोला है, ये ध्यान रखना। तो कैसे होता है, यहाँ से भी आधे हो जाएंगे और यहाँ से भी आधे हो जाएंगे। तो जब भी गुणसूत्र बनते हैं देखो कैसे बनते हैं, जब भी गैमीट बनते हैं तो देखो कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखो हमने बोला ऑटोसोम थे जो 44 क्रोमोसोम है, 44 का आधा कितना होता है, 22 होता है। 22 यहाँ आ गए हैं, देखो 22 यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, ये 22 है, इसका आधा यहाँ पर आ गया है। ऑटोसोम्स का अगर आधा होगा तो लैंगिक गुणसूत्र का भी तो आधा होगा। लैंगिक गुणसूत्र कैसे हैं, यहाँ पे दो हैं, एक्स है और वाई है, तो यानी इन दो क्रोमोसोम का भी आधा आधा ही होगा। यानी कि जब हम गैमीट की बात कर रहे हैं तो दो क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम जाएगा, वहां पे दोनों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने यही बोला है कि जब भी हमने कहा कि क्रोमोसोम से जो गैमीट बनते हैं, एक नॉर्मल सेल से जब भी गैमीट बनेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर सीधे हाफ हो जाता है। अब हमने दो प्रकार के यहाँ पे डिवाइड किया, ऑटोसोम है और लैंगिक गुणसूत्र। ऑटोसोम का भी हाफ हो गया, 44 क्रोमोसोम के 22 क्रोमोसोम यहाँ आ गए हैं, और जो यहाँ पे क्या है आपके लैंगिक गुणसूत्र हैं इनमें से भी क्या होंगे, यहाँ पे एक ही गुणसूत्र आगे जाएगा। अब क्वेश्चन ये कौन सा जाएगा, एक्स जाएगा या वाई जाएगा। हमने कहा दोनों की ही तो पॉसिबिलिटी है। जब यहाँ पे गुणसूत्र बनते हैं तो ऑटोसोम का जो यहाँ पे 44 गुणसूत्र हैं वो यहाँ पे आधे यहाँ आ जाते हैं, 22 गुणसूत्र आ जाते हैं। एक्स और वाई में से कौन सा क्रोमोसोम गैमेट में जाएगा, तो आपने कहा दोनों हो सकते हैं। कुछ ऐसे गैमेट होंगे जिनमें वाई क्रोमोसोम चला जाता है, कुछ ऐसे गैमीट होंगे जिनमें देखो ये तो 22 तो यहाँ आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जो ऑटोसोम है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें एक्स जो क्रोमोसोम है वो चला जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मेल में जब गैमीट बनते हैं तो बहुत अधिक मिलियंस ऑफ गैमीट बन जाए। अच्छा इसमें ऐसा भी नहीं है कि कौन ज्यादा और कौन कम बनेगा, पॉसिबिलिटी दोनों के बनने की इक्वल यहाँ पे होगी।
पॉसिबिलिटी वाई क्रोमोसोम, अब देखो सिंपल सी चीज है, ये ऑटोसोम है, इसमें 44 गुणसूत्र हैं, ये आधे हो जाएंगे, ठीक है। जब गैमीट बनेगा तो सिर्फ 22 क्रोमोसोम ही आगे जाएंगे, और एक्स और वाई में से यानी कि इन दो क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम आगे जाएगा। अब चाहे वो या तो एक्स चला जाए या वो वाई चला जाए, ठीक है, ये डिपेंड करता है वहां पे कंडीशन क्या बनती है। ये टोटली नेचुरल प्रोसेस है, और दोनों गैमीट के दो प्रकार के गैमीट यहाँ पे बन रहे हैं। कौन से गैमीट? एक तो वाई टाइप का गैमीट होगा जिसमें वाई क्रोमोसोम आया है, और एक एक्स टाइप का क्रोमोसोम है जिसमें एक्स क्रोमोसोम आया है, एक्स टाइप का गैमीट जो है, ठीक है। अच्छा 22 जो है वो समझ में आ रहा है ना कि ये क्या है, ऑटोसोम है। अब देखो ये जो गैमीट बने हैं इनमें टोटल नंबर कितना है, 23 गुणसूत्र इसमें आ गए हैं। 23 कैसे, 22 23, और 23 इसमें आ गए हैं, कैसे आए हैं, 22 प्लस 23। तो हमने क्या बात की थी कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, हमने बोला था कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम का नंबर सीधे हाफ हो जाता है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, आपको बोला गया था बताओ फीमेल में क्या क्या चांसेस आएंगे। देखो फीमेल में भी सेम कुछ वैसा ही होता है, लेकिन गैमीट कैसे बनते हैं वो देखो। फीमेल में हमने कहा ये ऑटोसोम्स है, तो जब भी गैमीट बनेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, ये 22 जो क्रोमोसोम है वो यहाँ आ गए हैं। फिर हमने कहा लैंगिक गुणसूत्रों को हम देखते हैं, लैंगिक गुणसूत्र दोनों ही एक्स एक्स है, ये ध्यान रखना। मेल में एक्स वाई होते हैं, हेटेरो होते हैं, और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, होम होते हैं, होमो को मतलब एक जैसा, ठीक है। तो आपने कहा कि हो सकता है कि ये एक्स क्रोमोसोम यहाँ इस गैमीट में आ जाए, तो ये हो गया, या हो सकता है 22 प्लस, देखो अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ आ जाए, तो 22 प्लस एक्स हो गया है। तो टोटल जो नंबर यहाँ पर बना है वो कितना बना है, 23 बना है। 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए हैं और 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए हैं, यानी कि यहाँ भी जो गैमीट हैं वो ये बन गए हैं। अच्छा फीमेल में जो परिपक्व होता है, जो गैमीट परिपक्व होता है, जो ओवम सेल परिपक्व होती है वो एक ही होती है, ये आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, एक ही होती है। अब बताओ मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट में, चलो फीमेल गैमीट को हम डिफरेंट कलर से दिखाते हैं ताकि आप यहाँ पे, फीमेल गैमेट को हमने ग्रीन कलर से शो किया है और मेल गैमेट को हमने येलो से शो किया है। अब बताओ इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखा, एक बार देखो जरा, जल्दी से देखो एक बार। यहीं से हम यहाँ पे लिंग निर्धारण की बात भी करते हैं। देखो एक बार क्या आपको अंतर दिख रहा है इन दोनों सेल में। चलिए अब देखो यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया है कि जो गैमीट है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। डिफरेंस को देखो, हमने बोला जो मेल गैमीट है वो हमारे पास दो प्रकार के आए हैं, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। और जो फीमेल गैमीट है वो भी दो प्रकार के आए हैं, 22 प्लस एक्स, दो आए हैं, प्रकार के तो नहीं कह सकते हैं, एंड 22 प्लस एक्स। देखो मेल एंड फीमेल गैमेट में आपको जो चीजें देखने को मिली है वो ये है कि मेल गैमेट जो है वो दो अलग प्रकार के हैं, एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम है तो एक में वाई क्रोमोसोम है। वही फीमेल गैमेट की अगर हम बात करें तो दोनों में एक्स क्रोमोसोम ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, इसमें भी एक्स क्रोमोसोम आया है और इसमें भी एक्स क्रोमोसोम आया है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम कहें तो सारे ही हैप्लॉइड यहाँ पर होंगे, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक, ये बात हो गई है। यही चीज हमने यहाँ पर कही थी कि दोनों में अंतर ये है कि यहाँ हमें अलग अलग प्रकार के गैमेट हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ हमें एक ही प्रकार के गैमेट दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लैंगिक या लिंग निर्धारण की, कि कोई जो यहाँ पे चाइल्ड है या कोई जो नवजात है वो यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा, किस बात पे निर्भर करता है, तो निर्भर करता है कि कौन सा गैमेट फ्यूज हुआ है किस गैमेट के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है या निषेचन है ये किस गैमीट के बीच में हुई है। उससे पहले ये समझ में आ गया कि गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑटोसोम्स क्या होते हैं या लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं, ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखो हमने कहा अगर
अगर ये जो मेल गैमीट है इसका फ्यूजन अगर इसके साथ हो जाता है या इसका फ्यूजन इसके साथ हो जाता है, दोनों केस में देखो इस गैमीट का फ्यूजन अच्छा ये हैप्लॉइड है, ये हम सभी को पता है ना, मैं हटा दूं मैं। ये मेल गैमीट है दोनों, जिसको मैं यहाँ पे येलो कलर से दिखा रही हूँ, हमने ऊपर भी लिखा हुआ है। ये तो मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। यहाँ पे फीमेल गैमीट है। तो देखो हमने बात की है अगर इस गैमीट इस मेल गैमीट का फ्यूजन अगर इस मेल गैमेट का फ्यूजन इसके साथ होता है या इस मेल गैमेट का फ्यूजन इसके साथ होता है, दोनों ही सिनारियों में एक ही सेम रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। कैसे? 22 प्लस 22 कितना होगा? 44 होगा। यस और नो? 44 होगा। x प्लस एक्स क्या होगा? xx। ये सेम। अब उसके साथ उस वाले गैमेट के साथ जब आप देखोगे इस गैमेट का फ्यूजन अगर इसके साथ होगा तो भी रिजल्ट यही आएगा, तो भी रिजल्ट सेम यही आएगा। यस और नो? 22 प्लस 22 कितना होगा? 44 होगा। x प्लस एक्स कितना होगा? यहाँ पे xx होगा। ये देखो ये आ गया है। ठीक है, अब इस गैमेट की बात करते हैं। अगर इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ होता है या इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ होता है, अलग कलर से दिखाते हैं। हमने बोला इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ होता है या इसका फ्यूजन इसके साथ होता है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमने कहा 22 प्लस 22। सबसे पहले तो ऑटोजोम तो एक जैसे ही आएंगे, तो ये हो गए हैं 44। ठीक है, 44 हो गया है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। सेम यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो क्या होगा? x और y होगा। और यहाँ पर भी सेम वही रिजल्ट आएगा, यहाँ पर भी सेम वही रिजल्ट आएगा। होगा ऐसा? अब ध्यान से देखो ये होगा। अब अगर हम बात करें इस कॉम्बिनेशन के बारे में, ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट में ये कॉम्बिनेशन आया है या जाइगोट में ये कॉम्बिनेशन आया है। ये जो जाइगोट है 44 प्लस xx, अब ये जो है ये n था, ये सारे n थे जो कि हमने लिखे थे कि ये सारे n हैं गैमीट। इन गैमीट के फ्यूजन से 2n हो गया है। 2n क्यों हुआ है बताओ जरा? 44 45 46 44 45 46 46 क्रोमोसोम होंगे तो डिप्लॉइड है। 40 यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 23 क्रोमोसोम होंगे तो हैप्लॉइड है। 22 प्लस 1 यानी कि 23। सेम ऐसा ही गैमेट में तो ये सारे n है, ये सारे 2n हैं। ठीक है, अब देखो ये जो जाइगोट है, कौन सा जाइगोट? ये वाला जो जाइगोट है, ये जब आगे जाकर के डेवलप होगा और एक पूरे शिशु का निर्माण करेगा, तो ये कौन सा चाइल्ड होगा? ये यहाँ पे होगी गर्ल। ये यहाँ पे क्या होगी? गर्ल। क्यों होगी गर्ल बताओ? हमने बोला था फीमेल में जो यहाँ पे लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। एक्स एक्स का मतलब है फीमेल। और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम बात करें कि ये जो जाइगोट है, जब यहाँ पे निषेचन हुआ इस गैमेट का इसके साथ या इस गैमेट का इसके साथ निषेचन हुआ, तो क्या बनेगा? यहाँ पे जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट यहाँ पर बना है ये क्या होगा? यहाँ पे बॉय। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिंग निर्धारण। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है। ध्यान से देखो, कुछ दो चीजें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले फीमेल के क्रोमोसोम से आओ। ये गर्ल है, ये बॉय है। हमें कैसे पता चला गर्ल एंड बॉय का? ये ऑटोसोम से हमें नहीं पता चला कि ये गर्ल है या बॉय है, हमें पता चला इन लैंगिक गुणसूत्रों से। एक्स एक्स का मतलब है गर्ल, एक्स वाई का मतलब है बॉय। ठीक है, यानी कि एक्स एक्स को हम फीमेल या एक्स वाई को हम मेल भी कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो गर्ल है यहाँ पे, अच्छा ये तो पता चल रहा है ना कि चार यहाँ पे चार संतति बन सकती है। इसका फ्यूजन इसके साथ होता है या इसका फ्यूजन इसके साथ होता है, तो इसका फ्यूजन इन दोनों में से किसी के साथ भी हो रिजल्ट यही आएगा, और इसका फ्यूजन इन दोनों में से किसी के साथ भी हो तो रिजल्ट ये आएगा। ये ध्यान रखना। अब हम काफी बड़े हो चुके हैं तो हम समझ रहे हैं कि हमें सारे जो रिजल्ट है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने बोला कि गर्ल में आ जाओ।
इसमें दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम भी, तो एक एक्स क्रोमोसोम इसको कहाँ से मिला है, फादर के गैमेट से मिला है, और एक एक्स क्रोमोसोम इसको कहाँ से मिला है, मदर के गैमेट से मिला है। फिर आ जाओ यहाँ पे मेल में। मेल में यहाँ पर क्या होता है, एक एक्स क्रोम, अच्छा यहाँ पे फादर से इसे कौन सा क्रोमोसोम मिला है, ये देखो फादर से इसको वाई मिला है, ये ध्यान रखना, इसको फादर से वाई मिला है, एक्स किससे मिला है, मदर से एक्स मिला है, चाहे इससे फ्यूजन हो या इससे फ्यूजन हो, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर इस गैमीट के पास, फादर के इस गैमीट के पास एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, इसके पास वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम यहाँ से मिला है और एक्स यहाँ से मिला है, तो बॉय है। गर्ल हो या बॉय हो, आप देख रहे हैं कि जो मदर है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही ट्रांसफर कर रही है, क्योंकि उसके पास एक्स क्रोमोसोम ही है, उसके पास देने के लिए एक्स क्रोमोसोम ही होगा, चाहे गर्ल है या बॉय है, यानी कि चाहे यहाँ पे फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड होगा, यहाँ पे जो मदर होती है वो हमेशा क्या करेगी, एक्स क्रोमोसोम ही पास करेगी, क्योंकि उसके पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर यहाँ पे वेराइटी कहाँ आती है या डिफरेंस कहाँ पर आता है कि जो फादर की गैमेट है वहां पर, अगर फादर यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पास करे तो मदर ने तो वैसे भी एक्स क्रोमोसोम पास करना ही है, ठीक है, मदर ने तो ऑलरेडी एक एक्स क्रोमोसोम पास करना ही है, अगर फादर भी एक्स क्रोमोसोम पास करे तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड होगी। लेकिन अगर फादर यहाँ पे वाई क्रोमोसोम पास कर दे, क्योंकि मदर तो क्या करेगी, एक्स क्रोमोसोम ही पास करेगी यहाँ पर भी, तो मदर ने एक्स क्रोमोसोम पास किया, ये मदर के गैमेट से एक्स क्रोमोसोम पास होता है और फादर से क्या होता है, वाई क्रोमोसोम पास होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉय होगा। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पर कोई भी जो नवजात शिशु है उसमें जो लिंग का निर्धारण होता है कि वो यहाँ पे गर्ल है या बॉय है, ये किस बात पे निर्भर करता है, ये जो फादर है फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। ये प्रोसेस टोटली नेचुरल है, ऐसा भी नहीं कि फादर के कंट्रोल में होता है, नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस पूरी नेचुरल है। अब हम पढ़ चुके हैं हार्मोनल कंट्रोल कैसे चल रहा है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे चल रहा है, तो अब हमें समझ में आ गया है कि गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन टोटली क्या होता है, यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस होती है। चलिए, सो क्लास हम आज के सेशन में इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।